स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं हम इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन। और सबसे पहले हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से और पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। हम इसमें आपको इंट्राडे के लिए 4-5 ऐसे स्टॉक बताएंगे जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और चार्ट ट्रेडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक ना। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक ना। निफ्टी को कल हम इंट्राडे में नहीं, मंडे के दिन हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल गया हुआ, ठीक ना। देखिए ये निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, क्योंकि एक बार हम वीकली एनालिसिस भी करके निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी वीकली एनालिसिस में क्या कह रहा है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान रखिए आप कि निफ्टी को जब आप वीकली एनालिसिस देखेंगे तो हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस निफ्टी में आपको जो दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला लेवल 22,764 ऑल टाइम जो हाई है, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस भी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसी के पास दिखाई दे रहा है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से जब निफ्टी निकलेगा तो जो नेक्स्ट इसके पास जो देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। देखिए अगर निफ्टी अगर यहाँ से निकलता है तो सेम इसी के पास ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद निफ्टी में एक नई मूवमेंट ऊपर की साइड यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए निफ्टी को जब हम डेली चार्ट पे लाएंगे, डेली चार्ट पे आपको बताते हैं कि निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो क्या होगा, ठीक ना। तो निफ्टी को चार्ट को ध्यान समझिए। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं आप ध्यान से चार्ट को समझेंगे, देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट क्या हो सकता है हमारे लिए, ये सपोर्ट है 22,307 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक ना। क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ मार्केट यहाँ पे 1, 2, 3 3 दिनों के कैंडलों का लो सेम इसी के पास है, तो हमारे लिए नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है वो 22,300 का लेवल आप यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हैं। जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वीकली चार्ट के हिसाब से वो 22,764 का लेवल हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक ना। अब आइए आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार हम देख लेते हैं कि निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। देखिए वीकली और डेली चार्ट पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिया कि हमारे नज़र में ये रहेगा कि निफ्टी जब भी इस लेवल के पास जाता है तो हमें याद रहेगा कि नहीं, हमने एक रेजिस्टेंस लेवल जो निकाल कर रखा है ये हमारे लिए इंट्राडे में रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल के रखा हुआ है, ठीक ना। फिर जब आप इंट्राडे में ट्रेड कीजिएगा तो हमने सपोर्ट निकाल के रखा हुआ है, तो सपोर्ट लेवल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,307 का लेवल है सपोर्ट, ठीक ना। तो इससे हमें ये पता रहेगा कि निफ्टी जब भी इस लेवल के पास आएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि डेली चार्ट और डेली चार्ट का ये सपोर्ट लेवल है, ठीक ना। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वर्क कर सकता है। तो हम यहाँ पे अगर पोजीशन रखे होंगे अपने पास तो यहाँ पे हम अलर्ट रहेंगे कि हमें क्या करना है इस जगह पर, ठीक ना। ठीक है, अब हम आते हैं डेली से जब हम आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखिए जब आवरली टाइम फ्रेम पे आइए तो ठीक आवरली टाइम फ्रेम पे आकर ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से समझिएगा बातों को, तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए जो आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे उसी के हिसाब से हम इंट्राडे में भी ट्रेड करेंगे, ठीक ना। जो एनालिसिस हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं वो हम आवरली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इंट्राडे में हम कैसे हमको ट्रेड करना है, देखिए ध्यान से। अगर देखिए निफ्टी अगर इस रेंज में कहीं, इस निफ्टी को इंट्राडे के लिए ये सपोर्ट लेवल, ठीक ना, इंट्राडे के लिए हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो 22,378 का सपोर्ट लेवल है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 22,377 का जो लेवल देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो यहाँ पे 2 घंटे इसने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया, ठीक ना। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से जब मार्केट नीचे आ रहा तो जो पिछला इसका सपोर्ट एरिया था सेम उसी के पास देखिए इसने रिजेक्शन कैंडल बनाया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक ना। तो हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है इंट्राडे के लिए 22,378 का लेवल, ठीक ना। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हमारे नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, ये लेवल देख रहे हैं आप जो हमने डेली चार्ट पे लगाया हुआ है। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक ये हो सकता है, इंट्राडे के लिए रहेगा, उसके नीचे आता है तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल ये हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद निफ्टी नीचे आता है तो हमारे लिए फिर ये देख रहे हैं ये सपोर्ट एरिया 22,230 का लेवल हमारे लिए फिर से सपोर्ट लेवल यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक। अब देखिए निफ्टी को हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक ना, ये लेवल, क्योंकि मार्केट लास्ट के 2 आवर इसी के पास हाई लगाया है इसने, तो ये 2 आवर्स के लिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अब हम निफ्टी को जब 15 में टाइम फ्रेम पे लाएंगे, देखिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसलिए समझा रहे हैं कि आपको चार्ट रीड कैसे करना है ये भी आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए कि निफ्टी ओपन कहाँ होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि अगर निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे, ठीक ना, निफ्टी इस रेंज में गैप अप गैप डाउन कहीं भी ओपन होता है, लेकिन इसी रेंज में ओपन होता है तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड को इग्नोर करना है, ठीक ना। आपको ट्रेड को इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि देखिए इस रेंज में मार्केट कहीं भी घूमता रहता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ से ट्रैप हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए आपको करना क्या है, देखिए अगर निफ्टी अगर ओपन होता है यहाँ पे
इस लेवल के पास कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है कि एक 5 मिनट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है निफ्टी, अगर इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है और एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब निफ्टी यहाँ से नीचे आ रहा था, ठीक, देखिए इसने क्या किया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, एक यहाँ पे स्विंग बनाया है, तो हमारे लिए ये 22,500 का लेवल हमारे लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है अगर हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं तो, ठीक ना। अब मान लीजिए निफ्टी इसको भी ब्रेक करता है तो हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ट को आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट को आप थोड़ा सा इसे हटा देते हैं एक बार, देखिए हम चार्ट को जब क्लियर आपको दिखाते हैं तो क्लियर बातों को आप समझा कीजिए कैसे हमारी नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसे हमारे सब वर्क करते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है तो ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट होगा हमारा, इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट ये हो जाएगा, ठीक ना। ये लेवल हमारे लिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि निफ्टी ओपन होता है यहाँ पे कहीं भी, ओपन होने के बाद क्या करता है, ये नीचे ब्रेक करता है इसको, तो हमें याद है कि हमारे लिए ये लेवल क्या है, हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, ठीक ना, हमारे लिए सपोर्ट एरिया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अगर निफ्टी इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है और नीचे ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको निफ्टी को यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन सेल करेंगे तो टारगेट क्या होगा हमारा, ये वाला लेवल, देख रहे हैं, ये वाला लेवल जो हमने यहाँ पे डेली चार्ट पर लेवल निकाला था, ये हमारे लिए नेक्स्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मान लीजिए निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन ना हो, ठीक ना, इस रेंज में कहीं भी निफ्टी ओपन ना हो और ये गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे इस रेंज में कहीं गैप अप ओपन यहाँ पे हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेंज और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि इस रेंज में आकर के निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बनाता है और क्या कैसे ट्रेड करता है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे रेंज और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और मान इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को निकालता है, ये जो इस लेवल को निकालता है, तो हम यहाँ से फिर से बाइंग करेंगे और टारगेट अपना हम ये वाला लेवल अपना हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, ठीक ना। तो निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस की वीडियो बिल्कुल सिंपल है, इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेड करना है इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं हम कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है टाटा पावर का स्टॉक, ठीक ना, टाटा पावर। इस स्टॉक के चार्ट को आप ध्यान से समझिए और ध्यान से समझ के आप देखिएगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है, चार्ट ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ठीक ना। हम डेली चार्ट यहाँ पे लगाते हैं पहले, ठीक। अब देखिए, हाँ आपको देखिए चार्ट को सिंपल यहाँ पे देखना है कि चार्ट में यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक ना। अब आपको पीछे इन सभी कैंडल्स नहीं मतलब है, आपको जो सामने फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको यहाँ पे देखना क्या है, ठीक ना। देखिए आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप ये समझिए। अगर हम इस स्विंग के पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखिए कितना अच्छा हमारे लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ना। जब हम इसे डेली पे आवरली टाइम फ्रेम पे लाएंगे डेली से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है टाटा पावर के स्टॉक में। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसी के पास से नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसी के पास से नीचे आया, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक ना। हमें इस स्टॉक को बाइंग करना है, ठीक ना, हमें इसको बाइंग करना है, ठीक। हम इसको सेल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे ये बाइंग साइड के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए इंट्राडे स्टॉक अगर डेली चार्ट पे जो कह रहा है उसी हिसाब से हम इंट्राडे में उसको ट्रेड करेंगे, ठीक ना। और डेली चार्ट पे कोई भी स्टॉक साइडवेज है तो हम उसे इंट्राडे में ट्रेड को इग्नोर करेंगे, ठीक ना। लेकिन देखिए टाटा पावर का स्टॉक और ओपन होता है इस रेंज में कहीं भी, यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम इस स्टॉक को क्या कर लेंगे, हम इसे बाइंग करेंगे, ठीक ना। टारगेट क्या रखेंगे, 1:2 टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद स्टॉक हमारे पास है ल्यूपिन का स्टॉक। आप देखिए इसको आपको कैसे ट्रेड करना है ये समझिए। देखिए ल्यूपिन का स्टॉक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब देखिए हम टाइम फ्रेम क्या करेंगे, यहाँ पे डेली कर देंगे, ठीक ना। टाइम फ्रेम यहाँ पे पहले हम डेली रखेंगे। अब डेली चार्ट को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से चार्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पे हम चार्ट थोड़ा बड़ा करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आप सिंपल से चार्ट को अगर आप यहाँ से ऐसे देखेंगे इसको, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से हम इस स्विंग से ऐड करते हैं और इसे हम यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक ना। इसे हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। जब आप इसे अच्छे से और समझेंगे तो डेली से हम यहाँ पे आवरली पे आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक ओपन होता है
इस रेंज में कहीं भी यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, इंट्राडे में इस स्टॉक को हम बाइंग कर लेंगे, ठीक ना। टारगेट वही रखेंगे 1:2, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक ना। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है हिंडाल्को का स्टॉक है, हिंडाल्को इंडस्ट्री, ठीक ना। अब देखिए इस स्टॉक को आपको कैसे ट्रेड करना है। अब ऑलरेडी से हम कहाँ आएंगे, पहले डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि इंट्राडे स्टॉक हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए चार्ट को छोटा करेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया। देखिए जो ट्रेंड लाइन हम आपको पहले बताए थे उसी ट्रेंड लाइन के पास देखेंगे तो एक प्राइस यहाँ भी ऐसे ट्रेड बना था, यहाँ पे देखिए जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ मिला होगा, ठीक ना। लेकिन अब देखिए जब स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पे देखिए लगभग आप देखेंगे तो क्लासिक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। तो आपको इसे कैसे ट्रेड करना है, देखिए अगर ये स्टॉक ओपन होता है, एक बेयरिश कैंडल बना है तो ओपन होता है, ओपन होने के बाद और इसको नीचे ब्रेक करता है और एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो हम इसे इंट्राडे में क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक ना। इसे सेल कर देंगे, टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट कैंडल का स्विंग हाई होगा उसका हम वहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। हिंडाल्को के चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर हम लगा के रखे हुए हैं, ठीक ना। और देखिए इसके बाद एक स्टॉक और हमारे पास है जिसका नाम है डाबर इंडिया, ठीक ना। डाबर इंडिया का स्टॉक है, ठीक। अब देखिए इस स्टॉक के चार्ट को जब ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे चार्ट को, तो देखिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक ना। ये रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए। प्राइस आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल देख कितना अच्छा आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक 511 रुपये 60 पैसे के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट कैंडल ये क्लोज करता है, तो आप इसे इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो रखेंगे, ठीक ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।